गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी, मैं पन्ना मध्य प्रदेश से आई हूँ। हमारे डीएनए में 3 लोग हैं। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मैं अपने बोलो बोलो। गुरुजी, मैं अपने बोलिए, आप बोलिए। 5 साल बाद आप बोलो ना, आप क्यों रुक जा रहे हो बेटा, बोलिए। गुरुजी, मैं 5 साल बाद बाबा माँ की कृपा से प्रेग्नेंट हुई हूँ। मेरी 5.5 मंथ की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने 5 मंथ बाद टारगेट स्कैन किया तो बोला कि बच्चे के ब्रेन में सिमिलोबार हाइड्रोएसिफेलिस नामक एक बीमारी बताई है, जिसका बताया कि कोई इलाज नहीं है। इसकी वजह से बच्चे की नोजल बोन्स नहीं बनी है, नाक ऊपर की तरफ जा रही है। अभी क्या हो रहा है, सुनो, हिंदी में सुनो। डॉक्टर साहब के इतने नाम अंग्रेजी में सुन लोगी तो भ्रमित हो जाओगी। सीधी सीधी बात सुनो कि गर्भ में बच्चे के ब्रेन में पानी है। जी, क्या बताया? वही बताया है कि ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, ब्रेन जुड़ा हुआ है, सर में पानी की समस्या है, इसकी कोई इलाज ही नहीं है। तो बता दिए दरबार ने आपको एक लाइन में। आपको इतना लंबा नाम ले करके इतना डरा दिया कि अब आपको लग रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी आ गई। अरे भाई, उनके पास चिकित्सा नहीं है, कोई उनके पास इलाज है ही नहीं। इसी का नहीं, किसी का इलाज नहीं है। ठीक है ना? इसी वजह से गुरुजी और माँ के चरणों में आए हैं। बस आपकी कृपा चाहिए, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। वही कह रहे। अब आपने कंसीव करने के पहले अगर दरबार की प्रक्रिया की होती, ठीक है ना, तो ये होता ही नहीं। मैं पूर्णवासी में आई थी। दिसंबर पूर्णवासी में अर्जी लगा के माँ बाबा को। ठीक है ना बेटा, अस्पताल के दर्शन करके बाहर से चले जाओ, बाद में कहो अब हम आए हैं 6 महीना बाद। डॉक्टर साहब हम तो आए थे अस्पताल, देख के चले गए थे अस्पताल, लेकिन रोग कैसे बढ़ गया? ये कोई बात थोड़ी ना होती है। दरबार आने का मतलब होता है आप उसकी वैदिक प्रक्रिया करें, तब आप दरबार से जुड़ते हैं। अगर आपने किया होता तो आपको एक ख़राब बच्चा ही नहीं आता, पेट में आता तो ख़राब ही नहीं होता। आप कंसीव करने के पहले दरबार बोलता है कि आपको जो है कुछ प्रक्रिया करनी होती दरबार की। और जी, क्या हो रहा है कि बच्चे की हड्डियों का विकास भी नहीं हो पा रहा अंदर, उसके मस्तिष्क के विकास ना हो पाने के कारण साथ साथ उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे पानी भरना है ना। जी। और जो नाल होती है, गर्भनाल, वो उस ऐंठ सी गई है, इसलिए पूरा उसे पोषण उसको नहीं हो पा रहा है। असली समस्या ये है। जी जी गुरुवर, अब तो वनडे कर लिया, मुझे ठीक हो जाएगा मेरा बेबी। आधा शरीर सड़ गया, उसके बाद आपने वनडे किया। प्रक्रिया इसलिए होती कि हमारा शरीर सड़ने ना पाए। अब आधा सड़ गया, उसके बाद आपने वनडे किया है, तो सड़े हुए क्या होगा? अब ये है कि आधा बच्चा सड़ने ना पाए। अब आपने किया ये तो ठीक है, दरबार देख ही रहा है, आंखें बंद करिए। कितने महीने का हो गया आपको बच्चा? 5.5 मंथ का। इनके जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है उनकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। बच्चे का जो हृदय गायब है सूक्ष्म में, दरबार की ओर से लगा दिए। सुश्रुत मस्तिष्क में जो जल भर गया है बहुत, जिसके कारण मस्तिष्क बड़ा हो गया, वो स्मृतियाँ नष्ट की जाए। शुद्धि। जीवन बदल लीजिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाड़ दिया गया इसको गंदगी। 3 बार फिर बोलो ओम नमः शिवाय। बच्चे और माँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन की चौक में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब जब से बच्चा आपने कंसीव किया है ना, तब से आप का स्वयं का अंदर मन खराब, सब खराब फील होना, खराब शरीर का भी आपका विकास रुक गया है ना, क्योंकि कमजोरी होना, बहुत वीकनेस होना, खराब सपने आना, विचार आना गंदे, ये सब इसी के कारण हुआ, क्योंकि गंदी स्मृतियों के साथ इसने प्रवेश लिया इस जीवन में। ठीक है ना, ये समस्या आपको आई है। अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए, जब से बच्चा आया तब से आपके पति देव से आपके संबंध खराब होने लगे। सबसे पहला चिड़चिड़ापन होना, अलग रहना, बात नहीं करने का मन करना, ये सब अंदर से, जबकि खुशहाली होती इसमें, तो वो तीसरा मेहमान आ रहा होता है घर में नया, तो खुशहाली होती, तो खुशहाली की बजाय लड़ाई झगड़े और वो चीज़ें बचने लगी, मतलब होने लग गई। और दूसरा धन की हानि होने लग गई, पैसे का नष्टीकरण होने लगा जब से आया ही दैत्य स्मृति से। 8 महीने से जॉबलेस है। ठीक है ना, ये जॉबलेस ही वाले हैं, तो ये सारा कुछ समस्या संकट आई। ये एक बात समझ लीजिएगा, ये बच्चा खराब हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक, अगर आप इसको जन्म देंगी तो ये पूरी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा ये बच्चा। इस बच्चे में बहुत अपाहिज स्मृतियाँ हैं जो पूरी तरह से काफ़ी डैमेज हो गया है। ठीक है ना, अब तो बच्चे कितना टाइम है, लगभग 3 साढ़े 3 महीना बचा है उसके जन्म का, इसलिए पैदा भी होगा तो समस्या में रहेगा बच्चा, इतना ध्यान रखिएगा। आप चाहेंगी तो ये बच्चा जन्म लेगा, लेकिन बच्चे को फिर आपको स्पेशल चाइल्ड की तरह आपको पालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करूं गुरुजी? अब ये आपको निर्णय लेना है बेटा, हमने बता दिया आपको। तो बाद में ठीक हो जाएगा गुरुवर? अभी आपको सब बैठा के बता देंगे, लोग बैठे हैं, वो पूरा आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।